नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोग का इंग्लिश टीचर। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर खासकर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में कंटेंट डालते रहता हूँ। चाहे वो ग्रामर के चैप्टर्स हों, लिटरेचर के हों या स्पोकन से रिलेट करते हों। आज का जो वीडियो है, हम क्लास 9th के रिवाइज़ सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्लास 9th के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं, कौन-सी बुक चल रही है और क्या-क्या सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th में पहले जो 2 बुक्स चलती थी उसका नाम था बी हाइव एंड मोमेंट्स। बी हाइव जो था वह मेन कोर्स बुक था और मोमेंट्स जो था वह सप्लीमेंट्री बुक था। लेकिन इस बार क्लास 9th में जो बुक चेंज हुई है उसका नाम है कावेरी, जिसका स्क्रीनशॉट मैं कॉर्नर पर लगा दे रहा हूँ। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8 प्रोज है और 8 ही पोएट्री है। क्लास 9th का जो इंग्लिश का पेपर है वह 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग स्किल कहलाता है। का जो मार्किंग स्कीम होता है वो 20 मार्क्स का होता है। बात करें सेक्शन बी के बारे में, तो सेक्शन बी में 2 पार्ट्स आते हैं, राइटिंग स्किल और ग्रामर। राइटिंग स्किल जो है इस बार 20 मार्क्स का आ रहा है और ग्रामर स्किल जो है 10 मार्क्स का आ रहा है। इन टोटल सेक्शन बी जो होता है 20 प्लस 10 30 मार्क्स का हो गया। और वही बात करें अब हम सेक्शन सी के बारे में, तो सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन है जो 30 मार्क्स का है। अब बारी-बारी से हम लोग एक-एक सेक्शन को एनालाइज करते हैं कि इनके मार्किंग स्कीम तो हमने जान लिए, लेकिन इसमें क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें, उसे हम जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल कहलाता है, जिसमें 2 पैराग्राफ्स आते हैं, यानी पैसेज आते हैं। पहला जो पैसेज होता है वह केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है, जो 10 मार्क्स का आता है, और दूसरा जो होता है वह डिस्कर्सिव पैसेज होता है, वो भी 10 मार्क्स का ही होता है। तो दोनों 10 और 10 20 मार्क्स के हो जाते हैं। बात करते हैं अब सेक्शन बी में राइटिंग स्किल के बारे में, जो इस प्रकार है। राइटिंग स्किल जो 20 मार्क्स का आने वाला है, ध्यान देना है, इसमें 4 प्रकार के टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है नोटिस राइटिंग है, जो कि 3 मार्क्स का आने वाला है, जिसके वर्ड लिमिट होंगे 50 वर्ड्स। सेकंड जो टॉपिक है वह है लेटर टू द एडिटर, वह 5 मार्क्स का आएगा और उसके वर्ड लिमिट होंगे 120 टू 150 वर्ड्स। थर्ड जो पॉइंट है यानी थर्ड टॉपिक है मैगजीन आर्टिकल करके आएगा, ये एक नया कंटेंट है जो 5 मार्क्स का आएगा और इसका भी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स होता है। और लास्ट जो टॉपिक है राइटिंग स्किल का वो है नैरेटिव एसे, यह 7 मार्क्स का आएगा और इसका भी वर्ड लिमिट 200 से 250 वर्ड्स। ये सभी मिला करके 20 मार्क्स के हो जाते हैं राइटिंग स्किल। अब मूव करते हैं हम लोग ग्रामर स्किल की ओर कि ग्रामर में कौन-कौन से टॉपिक हैं और कितने मार्क्स के आएंगे। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन के बारे में कि ग्रामर में कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं टोटल और किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो हमें ग्रामर पोर्शन में पढ़ने हैं, जैसे टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट, डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं, क्लॉज जो टाइप 1 प्रकार के होते हैं वह पढ़ने हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। और इसका जो मार्किंग स्कीम होगा 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जो टाइप होगा क्वेश्चन पूछने का वह एडिटिंग या ओमिशन वाले क्वेश्चन आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। दूसरा जो टॉपिक आएगा ग्रामर में जो पूछा जाएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके, जो कि 3 नंबर का होगा। जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन आएगा वह सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आएगा, जो वो भी 3 नंबर का होगा। जो 3 टाइप्स के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे वो एडिटिंग और ओमिशन वाले क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे। दूसरा जो होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा, वह 3 नंबर का होगा। और जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा, जो कि 3 नंबर का ही होगा। यानी इन टोटल 4 प्लस 3 प्लस 3 यानी 4 3 7 3 10 नंबर का टोटल ग्रामर आएगा। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी की ओर, जो कि लिटरेचर सेक्शन है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे यह हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, जिसका नाम है लिटरेचर। ये टोटल 30 मार्क्स का आने वाला है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो पहला जो पार्ट होता है यानी पहला जो टाइप है वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। यह जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं यह 2 आएंगे और दोनों 5-5 नंबर के होंगे यानी टोटल 10 नंबर के होंगे। दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन पूछने का वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका वर्ड लिमिट होता है 40 से 50 वर्ड्स। यह टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 5 ही बनाना है और हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग होगा वो 2 नंबर का होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 2 5 10 यानी टोटल 10 नंबर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे। और जो लास्ट जो पॉइंट होगा यानी लास्ट जो टाइप है वो क्वेश्चन पूछने का वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। यह इसका वर्ड लिमिट जो होता है 120 से 150 वर्ड्स होता है और यह 2 आएंगे और दोनों 5-5 नंबर के होंगे जो टोटल 10 हो जाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों मिला करके 10-10 नंबर के हो जाते हैं जो कि 30 नंबर होते हैं। यहाँ आपका 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश का सारा आपने मार्किंग स्कीम जान लिया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों मिला करके 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 20 नंबर जो है इंटरनल असेसमेंट आपको स्कूल से मिल जाएगा। अब मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना हमने टॉपिक आपको बताया इस वीडियो में ये सारा का सारा हम कवर करेंगे अपने चैनल पर और एक-एक चैप्टर का डिटेल वीडियोस हम बनाएंगे। कुछ शॉर्ट भी बनाएंगे, कुछ लॉन्ग वीडियोस भी बनाएंगे। तो आप लोग दोनों ही तरह के वीडियोस को आप देख करके और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लिटरेचर सेक्शन के अलावा मैं स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन के नए-नए स्ट्रक्चर्स आपको देता रहूँगा ताकि आप अपने छोटे-छोटे सेंटेंसेस को इम्प्रोवाइज़ कर सकें इंग्लिश में। मिलते हैं नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।